वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री माननीय मुकेश सहनी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह अपनी बातों को रखें। माननीय मुकेश सहनी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी संघर्ष करें, मुकेश सहनी संघर्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी के बीच, हमारे साथ उपस्थित हमारे माननीय विधायक भभुआ के भरत बिंद जी और इस सभा में उपस्थित हमारे नेपाल से आए हुए हमारे माननीय पूर्व मंत्री ऊर्जा विभाग सब नेपाल सरकार के हमारे सत्यनारायण भगत बिंद जी और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई विक्रमा बिंद जी, मंच को संचालन कर रहे हैं बिरजू प्रसाद बिंद जी और अशोक कुमार बिंद जी जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, राकेश बिंद जी उत्तर प्रदेश से उपस्थित हुए हैं, उत्तर प्रदेश उपस्थित मुरलीधर जी और अनीता बिंद जी जो उत्तर प्रदेश से उपस्थित हुए हैं, समता बिंद जी, धनवंती निषाद जी, करिश्मा बिंद जी, रविंद्र कुमार बिंद जी और हमारे जेडीयू के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई पप्पू सिंह निषाद जी और वीआईपी पार्टी के नेता आनंद मधुकर जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी के सह राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा जी, अजय सिंह निषाद जी, सुनील निषाद जी और हमारे वीआईपी नेता युवा साथी संजय केवट जी, मुन्ना चौधरी जी, भोला बिंद जी, नंद कुमार बिंद जी, तिलकधारी बिंद जी, शिव मूरत बिंद जी, राजा रविंद्र प्रसाद निषाद जी, जयंती बिंद जी, विजेंता बिंद जी, रमेश प्रसाद जी, रामनाथ मल्ला जी, कन्हैया सिंह जी, भोला सिंह जी और हमारे कैमूर के प्रभारी बाल गोविंद बिंद जी, धर्मदेव चौधरी जी मास्टर साहब और यहाँ पे हमारे उपस्थित JS बिंद जी जो मिस जीरो मैन का किताब उन्होंने लिखा है, इसको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने एक पुस्तक लिखा है, इसी तरीके से आप लिखते रहे, हमारा शुभकामना आपके साथ है। हमारे वीआईपी पार्टी के नेता लल्लू चौधरी जी, शिवदास बिंद जी वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष, रामश्री चौधरी जी, राम इकबाल चौधरी जी, राजकिशोर चौधरी जी, लखनदेव चौधरी जी, बलिराम राम जी, अजय कुमार निषाद जी, सुरेश मल्ला जी, आदित्य बिंद जी अधिवक्ता जी, जगदीश बिंद जी और हमारे यहाँ पे उपस्थित भाई गायक रामजन्म टोपी वाले जी और तमाम यहाँ पे उपस्थित हमारे युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम कि आप सभी ने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके विक्रमादित्य जी को मैं धन्यवाद दूंगा और कैमूर जिला के सभी हमारे साथी को धन्यवाद दूंगा कि आप सभी ने निषाद बिंद छात्रावास का आज उद्घाटन आप यहाँ पे करा रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य है। निश्चित तौर पे जब तक समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा, ये निश्चित तौर पे। तो इसके लिए आपने प्रयास किया है और इसी तरीके से प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पे हमारा आने वाले समय में ये समाज जो निषाद के सभी उपजाति बिंद, बेलदा, मुनिया, मला, चाय, तियर, गंगोता, तमाम हमारे 22 का 22 उपजाति, जब तक समाज हमारा पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए हमारा शुभकामना है और आप लोगों के सहयोग से आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूं और मैं आपकी आवश्यकता हमें पड़े तो आप हमें आधी रात को भी संपर्क कीजिएगा, हम निश्चित तौर पे आपके साथ हैं। और हम विक्रमा जी आपसे कहेंगे कि आपने 40 बच्चे का आपने चयन किया है, 40 के 40 बच्चे का नाम नंबर सारा डिटेल आप पटना में पहुंचा दीजिएगा। सारे के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपया हमारे तरफ से सबको हम अकाउंट में भेज देंगे। उसके बावजूद भी आपके छात्रावास शौचालय हमेशा चले, उसके लिए सही से आप एक समाज के सभी लोगों को बुला के एक अच्छी कमेटी बनाइए
जिसमें माननीय विधायक जी भी हैं, वो भी आपको कमेटी में रखिए। आप खुद वहाँ पे संचालित कर रहे हैं और तमाम संगठन के और वीआईपी पार्टी के पदाधिकारी सबको 21 आदमी या 51 आदमी का अनुकूल आप कमेटी बनाए और जब भी हमारी आवश्यकता जिस तरीके से पड़ेगा निश्चित तौर पर हम करेंगे। और ये बिहार का इकलौता छात्रावास खास करके निषाद समुदाय के तरफ से बनाया जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद भी आप ही को देखकर पूरे प्रदेश में हर जिला में हर प्रखंड में बने, ये मैं चाहूंगा। लेकिन आपने किया है, एक से स्टार्ट हुआ है और आने वाले समय में अनेक होगा। इसके लिए हम सभी को यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के भी साथी यहाँ पे आए हैं बड़ी संख्या में और हमारे जितने भी बिहार प्रदेश के भी नेता यहाँ पर उपस्थित है। हम लोग का कोशिश रहेगा कि आने वाले समय में हमारा समाज आगे बढ़े, क्योंकि मैं खुद आज मैं काफी चिंतित हूँ कि आज मैं आप सबको पता ही है कि बिहार सरकार में आज मंत्री हूँ, आपकी अपनी पार्टी यहाँ तक पहुँच चुका है और आज मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई पदाधिकारी कोई ऑफिसर जो मिले अपना हो, जिसको हम अपने मनपसंद अपनी जगह पे उनको रख सके, तो मुझे नहीं मिल पा रहा है। मैं एसपी ढूंढ रहा हूँ, मैं डीएम ढूंढ रहा हूँ, मैं एसडीओ ढूंढ रहा हूँ, बहुत सारे जगह पे ढूंढ रहा हूँ कि अपने लोग हो। निश्चित तौर पे अपने लोग होंगे तो निश्चित तौर पे समाज का भी काम होगा, उनका भी काम होगा, क्योंकि पटना में जिनका पैरवी है वो बहुत आगे पहुंच जाते हैं, जिनका पैरवी नहीं है बहुत पीछे रह जाते हैं। ये बात सही है, तो पैरवी करने के लिए तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो निश्चित तौर पे समाज पढ़ेगा और जो ये कमी है वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में दूर होगा। साथियों, अभी हमारे पप्पू जी ने भी इच्छा जाहिर किया कि बिहार प्रदेश में हमारा प्रतिनिधि बहुत कम है विधायक का। निश्चित तौर पे विधायक हो और विधायक का जितना ज्यादा संख्या हो उतना अच्छा हो, लेकिन आज सिर्फ विधायक बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज तो बिहार में आपने हमें गले लगाया और 2014 से लगातार संघर्ष करके आज इस मुकाम पे पहुंच गए कि आज तुम निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं सोचेगा। आज हम लोग उस जगह पे पहुंच गए कि एक मल्ला का बेटा टिकट बांटने वाला बन चुका है और आज बिहार में एनडीए सरकार है और आपके सहयोग से आज बिहार सरकार चल रही है और आज सरकार का एक हिस्सा है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम विधायक की संख्या तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ आने वाले समय में आपको अभी मालिक बनना पड़ेगा, ना ही कि दूसरे के पीछे अभी आपको टिकट मांगने की आवश्यकता गिरेगा। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आप दूसरे को टिकट दें। आज जब से मैंने बिहार में आया, खास करके आप लोगों को, सभी हमारे जितने भी मंच पे उपस्थित हमारे नेतागण हैं, सभी आप लोगों ने कभी भेदभाव नहीं करके और आपने हमें गले लगाया और बिहार को एहसास करा दिया कि सारे बिहार के निषाद सभी 22 के 22 उपजाति अभी एक हो चुका है और सारे के सारे निषाद भाई सन ऑफ मल्ला के पीछे है और सन ऑफ मल्ला के साथ है। सबने जाके आज बिहार में जब सरकार चुनाव का समय आया तब ना वीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन किया। मेरा चेहरा कोई शाहरुख खान के साथ जैसे थोड़ी दिखता है कि मुझे शाहरुख खान है हमसे गठबंधन कर लिया, नहीं, उन्होंने हमसे गठबंधन इसलिए किया क्योंकि हमारे साथ आप लोग हैं, पूरे बिहार के निषाद के सभी उपजाति है और फिर हमसे गठबंधन किया और 11 सीट हम जहां मर्जी हुआ वहां पे हम जिनको मर्जी हुआ उनको हमने टिकट दिया। आज उसमें आज 4 विधायक बन के आज हाउस में है और आज सरकार का एक पार्ट है। आज अगर आप रूस जाइएगा तो बहुत सारे लोगों को पसीना चूने लगेगा, तो आप ऐसी ताकत बनाइए, ऐसी शक्ति बनाइए। आज 4 है, आने वाले समय में 40 बनाना है और उसके बाद आने वाले समय में चाहेंगे कि 125 हो, अपने दम पे बिहार में हमारी अपनी सरकार हो और यही सोचकर आगे बढ़ना है। आज जो मैं 2017 में मैंने देखा कि निषाद के बीच में बहुत सारा समस्या है और हम एक सामाजिक संगठन बना के और रैली पे रैली, आंदोलन पे आंदोलन, लाठी डंडा खा रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा, तो मैं थक गया। अभी मुझे लगा कि नहीं, अभी तो मुझे ये सारे चीज को छोड़कर बापू महात्मा गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। और मैंने 7 दिन तक अनशन पे बैठा पटना के गर्दनी बाग में। कोई पूछने के लिए नहीं आया कि भाई आपका इशू क्या है, आपकी समस्या क्या है। हमारा समस्या था कि भाई
निषाद समाज को जो लड़ाई लड़े हैं, आरक्षण दीजिए, जिसके लिए आपने पूरे बिहार के निषाद को लाठी डंडा चलाया है, एथनोग्राफी रिपोर्ट बना के दिल्ली भेजिए ताकि निषाद समाज को आरक्षण मिले। निषाद समाज को आर्थिक उन्नति हो, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए बिहार में तमाम मत्स्य सोसाइटी में बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हो रहा है, उसको आप रोकिए और निषाद समाज के लिए बेहतर योजना का आप प्रारंभ कीजिए। तो इस सब चीज को लेकर हमने कई एजेंडा को लेकर हमने 7 दिन तक अनशन में बैठा। पहला दिन तो क्योंकि बिहार में एक फेस बन चुका था, तो मीडिया बंधु भी आए, बहुत सारा नेता भी आए। पहला दिन तो मुलाकात सब आदमी किए, फोटो खिंचाए। दूसरा रोज के बाद सब भूल गए, कोई आना बंद कर दिए और मैं अकेले अपना बैठा हूँ। पार्टी संगठन के लोग आते थे, मिलते थे और शाम होता था तो वो भी निकल जाते थे। फिर मैं वहां पे रात भर मच्छर कटाता था। फिर मैंने सोचा नहीं, अब तो अपनी रणनीति में बदलाव लाने की जरूरी है। मैंने 7 दिन वहां पे अनशन रहने के बाद ना सरकार हो या विपक्ष हो, कोई सुनने वाला नहीं रहा। तो मैंने वहीं पे निर्णय लिया कि जो काम मैं उनको कह रहा हूं करने के लिए, वो काम तो मैं भी कर सकता हूं। उस काम के लिए उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पे पहुंचने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता गिरता है। चाहे एक मुखिया बनना है तो ज्यादा वोट मिल जाएगा तो आप मुखिया बन जाइएगा, जिसके पक्ष में ज्यादा वोट मिल जाए वो विधायक बन जाएंगे, जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक होंगे वो बिहार का मुख्यमंत्री हो जाएंगे और जिसके पक्ष में ज्यादा सांसद होंगे वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और ये वोट देगा कौन? निषाद का भी बेटा का वोट का वैल्यू उतना ही है जितना बड़े से बड़े टाटा अंबानी हो या मुकेश अंबानी हो या मुकेश सहनी हो, उसका भी वोट का वैल्यू एक ही है। जब वोट का वैल्यू एक ही है और वोट हमारे पास है, बिहार प्रदेश में 20% वोट हमारे साथ है, जो 12-14% तो हम खुद है। और जब हम 14% है, अगर एक वोट भी अगर दूसरे जगह से व्यवस्था कर ले तो 28% का व्यवस्था हो जाएगा। तो हमने उसी समय निर्णय लिया कि नहीं, अभी मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना है और लड़ाई ऐसी लड़ना है कि जो जगह पे हम उनको कह रहे हैं करने के लिए उस जगह पे पहुंचना है। और 2017 में हमने निर्णय लिया और 2018 में आप सभी के समक्ष मैंने बिहार में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी गांधी मैदान में नाम का घोषणा किया। और 2 साल में ही आज बिहार प्रदेश में वीआईपी पार्टी अपने मुकाम तक पहुंच चुका है। साथियों, हमने पहली लड़ाई लड़ा 2019 में, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हुआ। फिर खड़ा हुए, फिर लड़े। 2020 में हमें बहुत सारे साथी ने सोचा कि एक निषाद का बेटा भी बिहार में राजनीति करेगा। हर तरह से छल कपट सब लोगों ने किया, टंगरी खींचने का काम किया, चाहे अपने लोग हो या पराये हो। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, लेकिन हमने डट कर और आप लोगों का सहयोग से आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहा, आपका हौसला हमारे साथ रहा और हमने लड़ा और 11 सीट हमने लड़कर हमने एनडीए गठबंधन के साथ हाथ मिलाकर आज बिहार प्रदेश में अपनी सरकार हमने बना लिया। और आज जो काम मैं निषाद के लिए जो अनशन पे मैं बोल रहा था, जिला मत्स्य पदाधिकारी हो, डीएफओ साहब हो या हमारे मत्स्य निदेशक हो या मत्स्य डायरेक्टर हो, आज वो लोग आज हमारे अंदर में है। आज मैं उसी का वही पशु एवं मत्स्य मंत्रालय का मैं आज मंत्री बन चुका हूं। आज मुझे करने की आवश्यकता नहीं, ऑर्डर देने की आवश्यकता है। आज मैं बिहार में आज ऑर्डर दे रहा हूं। आज अभी 2021-22 का आपका बजट हमने पेश किया है, कल हमारा परसों बजट पेश होगा। हमने अतिरिक्त 500 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बजट हमारे विभाग में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिए हैं कि आप निषाद समाज को लेकर और अपने मंत्रालय को बेहतर काम करें। मैं इसके लिए विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने वीआईपी पार्टी और हमें मंत्री भी बनाए और साथ में हमें 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिए हैं कि आप बिहार में अपने मंत्रालय के साथ न्याय कीजिए। आप पशुपालक भाई, मत्स्य पालक भाई, तमाम ऐसे लोग हैं, उनके साथ न्याय कीजिए, उनका बेहतर काम कीजिए। तो इसके लिए आज मैं अभी नया योजना लाने के लिए जा रहा हूं। ये पहली बार होने के लिए जा रहा है कि 2022 में आपको नई स्कीम का आपका लाभ मिलेगा और पूरे बिहार के मछुआरा भाई को मिलेगा। पहली बार जाल नाव आपको 90% अनुदान पे बिहार सरकार के तरफ से पूरे बिहार के मछुआरा भाई को मिलेगा। और उसके लिए मैंने 30 करोड़ रुपया का व्यवस्था किया है। पूरे बिहार में
प्रखंड स्तर पे मछली बेचने के लिए बाजार हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, जहां पे उनकी अपनी दुकान होगा, उनके बैठने के लिए व्यवस्था होगा, और वहां पे पूरे बिहार में अभी हमारा प्रखंड लेवल पर व्यवस्था है, और आने वाले समय में मैं इसको पंचायत लेवल पे भी लेके जाऊंगा, और पूरे बिहार में मछली बेचने के लिए मछली बाजार होगा, और जिसमें निषाद समाज अपने बेहतर मछली मारकर वहां पे बेचने का काम करेंगे। उसी तरीके से पूरे बिहार में मछुआरा आवास बनेगा, जहां पे हमारे गरीब भाई के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उसको सरकार की तरफ से घर की व्यवस्था होगा। मछली के लिए चारा का व्यवस्था भी कर रहे हैं, जिसमें 90% अनुदान होगा। मछली का भोजन हम आप लोगों को 90% अनुदान पे हम आने वाले समय में आप लोगों को मुहैया कराएंगे। पूरे बिहार में अभी 4 प्रोजेक्ट हमने लाया है, जिसमें खेती नहीं हो पाता उस जमीन पर जिसपे 12 महीना पानी लगा हुआ रहता है। ऐसी जमीन को आप लीज पे लीजिए, वहां पे तालाब खोदवाइए। तालाब खोदवाने के लिए हम बड़े पैमाने पर 1 हेक्टेयर पे 7 से 8 लाख रुपया आपको सब्सिडी देने के लिए जा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पे बिहार में तालाब का निर्माण होगा। जहां पे बिहार में सोसाइटी नहीं बना हुआ है, वो आने वाले समय में 6 महीने के अंदर में सोसाइटी बनने के लिए जा रहा है। आज बिहार में खास करके मत्स्यजीवी सहयोग समिति में मेंबर को लेकर बहुत सारा उलझने होता है कि किसी का बना दिया, किसी का छांट दिया, किसी का नहीं किया। आने वाले समय में उसको मैं ऑनलाइन करने के लिए जा रहा हूं। आप मछुआरा हैं तो आप सदस्य बन सकते हैं। और उसके बाद भी इसमें भी 2 भाग हम करने के लिए जा रहे हैं, परंपरागत मछुआरा और गैर मछुआरा। 2 हिस्से में बांट रहे हैं, ताकि आपका लाभ, आपका हिस्सा आपको मिल सके, और जनरल के लिए अलग से व्यवस्था होगा, उनको अलग से लाभ मिल सकता है। तो ये भी अलग से हम बिहार में परंपरागत मछुआरा का भी सूची आने वाले समय में हम जारी करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसा चीजें हैं जो आपको लाभ मिलना चाहिए, वो आपको लाभ नहीं मिल पाता, उसका लाभ कोई और उठा ले रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब परंपरागत मछुआरा सूची हम उपलब्ध करा देंगे, तो निश्चित तौर पे आपके लिए अलग से बजट का व्यवस्था होगा, और आपका बजट आप ही को मिलेगा, आप ही को भाई को मिलेगा। उसके लिए हम 2 हिस्से में हम अपने मंत्रालय को करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से पशुपालक भाई के लिए भी बहुत कुछ हम कर रहे हैं। 2-4 पशु को भी हम लोगों को दे रहे हैं। बड़े पैमाने पे 25,000 खास करके पशु एवं मत्स्य किसान भाई को ट्रेनिंग देने का व्यवस्था इस साल में हमने लक्ष्य रखा है कि उनको ट्रेनिंग देंगे, और उसको बेहतर वो अपने पशु को पाल सके, उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। और मैं कहूंगा कि हमारे खास करके यहाँ पे निषाद भाई हैं, सिर्फ मछली नहीं मारना है, अभी पशु को भी पालना है। और आपको पशु भी हम लोग सब्सिडी में 90% अनुदान पे हम आने वाले समय में पशु भी हम आप लोगों को मुहैया कराएंगे। आपको ट्रेनिंग ले लेना है, और एप्लीकेशन अपने जिला पदाधिकारी को दे देना है, और फिर आने वाले समय में आपका नाम चयन होगा, और 2 और 4 पशु हम आप लोगों को मुहैया कराएंगे, ताकि आप पशु भी पालिए, उससे दूध का उत्पाद बढ़ाइए, ताकि आने वाले समय में आपका घर बेहतर चल सके। तो इसके लिए तो आज ये संभव कैसे हो पाया? ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि आपने हम पे भरोसा किया, और हम पे भरोसा किया, और उसी सहयोग से आज मैं बिहार का मंत्री बना हूं। और मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज का हक अधिकार मिले। जब बंगाल में, जब दिल्ली में निषाद भाई को अगर आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और झारखंड में भी आरक्षण मिलना चाहिए। और ये आरक्षण 2-3 विधायक बनाने से नहीं होगा, आपकी अपनी सरकार बनाने से होगा। आज जिस तरीके से बिहार प्रदेश में सरकार का कंधा आपके कंधे पे है, उसी तरीके से केंद्र में भी आपकी सरकार बने। केंद्र में भी 2, 4, 5 सांसद, 10 सांसद हो, और समय ऐसा हो कि आपके सहयोग से सरकार चले। उस रोज आपको तो पता ही है, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्र में जब सरकार में थे, तो 1 सीट को लेकर हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दी। आप ऐसा कभी नौबत आ जाए, आपके दम पे सरकार चल रही है, तो निश्चित तौर पे आपका आरक्षण 12 घंटे में हो जाएगा साथियों। 10-20 का विधायक बनाने से नहीं होगा। लेकिन ऐसे अपनी पार्टी को स्थिति में ले आइए कि आपके पार्टी के दम पर सरकार अगर गठबंधन में चलता हो, तो जो भी काम करिएगा वो काम 12 घंटे में हो जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी है
अत्यंत खुशी प्राप्त होता है कि आज बिहार सरकार का मैं सहयोगी हूँ, गठबंधन का पार्टनर हूँ और मुझे जो आज समाज के लिए करना है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुला हमें कह दिया कि आप अपने विभाग के लिए आप जो लड़ाई लड़े हैं, आपने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस अनुकूल आप बिहार में आप काम कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। जो हमारे घोषणा पत्र में है वो सब हम आने वाले समय में पूरा करेंगे और वो करके रहेंगे, उसमें हमारे सरकार में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये बिहार प्रदेश नहीं है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है। हाँ, केंद्र सरकार जो है निश्चित तौर पे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और खास करके आप सभी को पता है कि गृह मंत्री जी से बहुत ही अच्छा संबंध है और अभी भी मैं पिछले महीना 10 तारीख को मैं मुलाकात किया हूँ और मैंने अपनी बात को रखा कि समय आ चुका है बिहार में और उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को उनका अधिकार मिले। बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार उत्तर प्रदेश में मिले और इसका लाभ पूरे प्रदेश को, पूरे हमारे एनडीए को मिल सकता है, तो इस पे ध्यान दिया जाए। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने खुशी जाहिर किए हैं कि मैं आने वाले समय में मैं देखता हूं और क्या कर सकता हूं। तो निश्चित तौर पे वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, उनका सोच, उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा सोच और हमारा काम करने का तरीका अलग है। ये काम हमारा है और ये काम आरक्षण दिलाना और लेना ये किसी और का काम नहीं है, ये काम आपका है और मेरा है। आरक्षण दिलाना है और या लेना है, ये काम आपका और हमारा है और इसके लिए मजबूती से लड़ना है। और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में आप अपने जिला में संगठन को, पार्टी को मजबूती रखिए, आपस में भाईचारा बनाए रखिए, अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए ताकि इस संसार में उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। आज मैंने थोड़ा सा ही शिक्षा प्राप्त किया क्योंकि मैं मछुआरा परिवार में जन्म लिया, आर्थिक रूप से तंगी के कारण मैं कम उम्र में ही 18 साल की उम्र में ही मुंबई गया, वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी किया, सूझबूझ से मैंने अपने मुकाम को हासिल किया। उसके बाद मुझे लगा कि हमें अपने लोगों के लिए लड़ना चाहिए। मैंने मुंबई के ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर आप लोगों के बीच में 6 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और आज भी मैं मान रहा हूँ कि भले आपके नजर में मैं मंत्री बन चुका हूँ लेकिन आज भी मेरे सर पे कांटा का ताज है। आज भी हमें उतना ही संघर्ष करना है जितना 5 साल पहले मैं संघर्ष करता था, 3 साल पहले संघर्ष करता था और वो संघर्ष करना है। हमारे लक्ष्य हमने प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक है, कुछ हद तक खुशी प्राप्त हुआ है, कुछ हद तक अपने समाज को आर्थिक रूप से आप मजबूत कर सकते हैं, उनके अधिकार दूसरे लोग छीन रहे हैं, हनन कर रहे हैं, उस कुछ हद तक आप उनको लौटा सकते हैं। लेकिन संपूर्ण तब आप लौटाइएगा जब बिहार प्रदेश में आपके मजबूत 4 नहीं 40 विधायक होंगे और आपकी सरकार होगा, तब आप जाके बहुत कुछ कर पाइएगा। आज हम जिस गठबंधन में हैं मजबूती से हैं और मुझे पूरा खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहा है। 15 साल से उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं और उनके साथ रहकर 5 साल मौका मिला है सरकार में रहकर बिहार के मछुआरा भाई को जो पिछड़ापन है उसको दूर करें, जो उनका अधिकार से उनको वंचित करके रखा है उसका वो अधिकार दिलाएं। लेकिन हमारी मुख्य लड़ाई निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है, निषाद समाज को आर्थिक रूप से आगे पहुंचाना है, निषाद समाज का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, बड़े बड़े ऑफिसर बने। ये सब का कर्तव्य दायित्व आपके और हमारे कंधे पे है और इसके लिए आने वाले समय में जब भी ऐसा मौका मिले आप लोग सब मिलकर काम कीजिए, बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए हॉस्टल बनाइए और उस जगह पे हमारी जितनी बड़ी आवश्यकता गिरेगा हम हर तरह से तन मन धन से आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे यहाँ पे उपस्थित हुआ मैं हमारे पप्पू निषाद जी, भरत बिन जी, हमारे नेपाल से साथी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा आप जहाँ हैं बैठे रहेंगे। निषाद बिंद हॉस्टल का उद्घाटन करना है, अभी उद्घाटन कार्यक्रम बाकी है। आप माननीय मंत्री जी चल करके फीता काटेंगे।